हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के बारे में। ये 3 वेज में किया जा सकता है। बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सेकेंड था बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, और थर्ड था बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था व्हाट इज़ रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। आज हम लोग देखेंगे दूसरे पॉइंट विच इज़ अबाउट बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। अब क्रेडिटर के कंडक्ट से कैसे श्योरिटी डिस्चार्ज होता है क्रेडिटर। और जैसे कि हम लोग ऑलरेडी ये जानते हैं श्योरिटी और क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बारे में। श्योरिटी जो गारंटी देता है, क्रेडिटर जिसको गारंटी दिया जाता है, और प्रिंसिपल डेटर जिसके डिफ़ॉल्ट से श्योरिटी लायबल होगा कि वो पे करे पैसा पे करे क्रेडिटर को, या जो भी लायबिलिटी है वो पे करे क्रेडिटर को। तो यहाँ पर ये श्योरिटी जो है गारंटी देता है, और जिसको गारंटी दिया जाता है वो क्रेडिटर, और जिसके डिफ़ॉल्ट के बिहाफ में गारंटी दिया जाता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्रेडिटर के कंडक्ट से आखिर कैसे श्योरिटी डिस्चार्ज होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरिएंस का मतलब तो हम लोग जानते हैं कुछ टर्म, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म में कुछ वेरी करना, कुछ चेंज करना, चेंजेस। वेरिएंस मतलब होता है चेंजेस। ये हमारा सेक्शन 133 में दिया गया है। 133 में दिया गया है। अब ये कहता है कि जहाँ पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब इसके कुछ टर्म्स और कंडीशंस होंगे। अब इसमें कुछ वेरिएंस ले आया गया बाय द प्रिंसिपल डेटर बिटवीन ये किसके बीच में हुआ, प्रिंसिपल डेटर और मतलब क्रेडिटर के बीच, बट श्योरिटी के कंसर्न के बिना, नॉट विथ श्योरिटी कंसर्न। तो इस केस में श्योरिटी जो है वो जो भी ट्रांजैक्शन होगा जिसमें वेरिएंस इन्वॉल्व्ड है, जो भी वेरिएंस हुआ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में, अब उससे रिलेटेड अगर कुछ फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस होता है तो श्योरिटी उसके लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि श्योरिटी के कंसर्न के बिना ये डिसाइड किया गया कि चेंजेस करना है हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट में। तो इन दैट केस श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज्ड। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सी एग्री किया कि वो बी को अपॉइंट करेगा, किसके तौर पे, एज क्लर्क। बी को अपॉइंट करेगा एज क्लर्क टू सेल गुड्स एट ईयरली सैलरी। इसको डिसाइड किया गया कि ईयरली सैलरी देगा सैलरी, और इस बात का गारंटी दिया ए बना है यहाँ पर श्योरिटी, कि इन केस ए श्योरिटी बना कि इन केस अगर बी इज ड्यूली अकाउंटिंग फॉर मनी, जो है बी का जो ड्यूली अकाउंटिंग होगा, मनी का क्या पैसा आया कितना गया, अगर उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट होता है तो ए उस पर लायबल होगा, उस डिफ़ॉल्ट के लिए ए लायबल होगा, लायबल फॉर बी इज ड्यूली अकाउंटिंग, लायबल फॉर ड्यूली अकाउंटिंग। बट क्या हुआ, ए के नॉलेज के बिना ही सी और बी में एक एग्रीमेंट हुआ कि अगर बी कोई गुड्स बेचेगा तो उसको कमीशन बेसिस पे सैलरी देगा सी, इंस्टेड ऑफ फिक्स सैलरी। तो इन दैट केस ए को तो पता नहीं है कि ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ है, ए के कंसेंट के बिना हुआ है। तो इन दैट केस अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होता है तो ए उस केस में लायबल नहीं होगा, और ए जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। यहाँ श्योरिटी ए है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा।
तो ये था बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 133 में दिया गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे, एक केस आया MS अनिरुद्धन वर्सेस थॉमकोज बैंक लिमिटेड। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर ये केस में था क्या। अब इस केस में था कि अगर वेरिएशन जो है, वेरिएशन अगर सब्सटैंशियल नहीं है, नॉट सब्सटैंशियल मतलब बहुत बड़ा ऐसा कुछ वेरी नहीं कर रहा है, कुछ मटेरियल मतलब नहीं है, सब्सटैंशियल और मटेरियल, अगर ये बहुत मतलब फ़र्क इससे नहीं पड़ रहा है या फिर बेनिफिशियल है टू श्योरिटी, बेनिफिशियल टू श्योरिटी, इन दैट केस श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज्ड, मतलब इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई वेरिएशन आता है और वो सब्सटैंशियल या मटेरियल नहीं होता है और वो या फिर श्योरिटी के लिए लाभदायक होता है, तो इन दैट केस श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। अब इसमें क्या था इस केस में कि श्योरिटी गारंटी किया कि रीपेमेंट करेगा वो जो भी लोन प्रोवाइड करेगा बैंक प्रिंसिपल डेटर को, बैंक जो भी लोन प्रोवाइड करेगा प्रिंसिपल डेटर को, उसका वो रीपेमेंट करेगा ओनली अप टू 25,000 रुपीज़। 25,000 रुपीज़ तक का श्योरिटी बोला कि हम रीपेमेंट कर देंगे। बट क्या हुआ, बैंक था वो कहा कि नहीं, हम 20,000 तक का ही प्रिंसिपल डेटर को लोन दे पाएंगे। बट इन दैट केस श्योरिटी को पता नहीं था कि क्या एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में। तो श्योरिटी अब कह सकता है कि हम तो अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए क्योंकि मेरे कंसर्न के बिना ही एग्रीमेंट में चेंजेस आ गया। बट कोर्ट ये कहा कि ये जो ऑल्टरेशन है वो बेनिफिशियल है श्योरिटी के लिए, क्योंकि अब उसको 25,000 की जगह 20,000 ही पेमेंट करना पड़ेगा और सब्सटैंशियल भी नहीं, इसलिए वो अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं है। कोर्ट क्या कहा, कोर्ट ये कहा कि श्योरिटीज लाइबिलिटी वॉज नॉट डिस्चार्ज एज द अल्टरेशन वॉज बेनिफिशियल टू हिम एंड नॉट सब्सटैंशियल। तो ये हम लोग देखे इस केस को और हम लोग डिस्कस किए पहले पॉइंट को, जो कि था बाय वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा पॉइंट कहता है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। क्या है रिलीज, दूसरा पॉइंट क्या है, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ये हमारा दिया गया है सेक्शन 134 में, सेक्शन 134 में। अब ये कहता है कि अगर श्योरिटी जो है श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर क्रेडिटर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इंटर करेगा, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इंटर करेगा प्रिंसिपल डेटर के साथ, फ्रेश या कोई भी ऐसा न्यू कॉन्ट्रैक्ट विथ प्रिंसिपल डेटर, विथ प्रिंसिपल डेटर अब कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया या न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल डेटर जिससे प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो गया। अब प्रिंसिपल डेटर ही रिलीज हो जाएगा तो ऐसा जानते हैं हम लोग कि श्योरिटी का लाइबिलिटी जो होता है वो को एग्जिस्टेंस विद प्रिंसिपल लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अब प्रिंसिपल डेटर ही आज़ाद हो गया तो श्योरिटी भी आज़ाद हो जाएगा और उसका भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर दूसरा हो गया, या फिर कोई ऐसा एक्ट करे, डज एनी एक्ट और ओमिशन, या कुछ ना करे, कुछ भूल जाए करने से, जिसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस डिस्चार्ज कर रहा हो प्रिंसिपल डेटर को, डिस्चार्ज प्रिंसिपल डेटर। तो इस केस में भी प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ ऐसा एक्ट किया जिसके कारण प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो रहा है तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब सी यहाँ पर तो एक गारंटी दे रहा है, सी कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि हम तुमको गुड्स डिलीवर करेंगे और इसका गारंटी दिया ए कि हम एक शर्त पे तुमको गुड्स डिलीवर करेंगे जब ए
उसके पेमेंट का गारंटी देगा। बट बाद में क्या हुआ, बी कॉन्ट्रैक्ट किया सी के साथ अपने डेट को पूरा करने के लिए कि हम ठीक है, हम पैसा तो नहीं दे पाएंगे बट मेरा प्रॉपर्टी रख लो और मेरे को गुड्स जो है, गुड्स के बदले जो गुड्स दिए थे उसका हम पेमेंट तो नहीं कर पाएंगे बट मेरा प्रॉपर्टी उसके बदले रख लो इन लिeu ऑफ डेट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, बी डिस्चार्ज हो गया अपने लाइबिलिटी से। तो अगर बी डिस्चार्ज हो गया तो ए भी डिस्चार्ज हो गया अपने लाइबिलिटी से। तो ये था बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जो कि सेक्शन 134 में दिया गया था, जिसमें ये कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज होता है, किस किस कारण से हो सकता है, कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया प्रिंसिपल डेटर के साथ, या फिर कुछ ऐसा एक्ट किया या ओमिशन किया क्रेडिटर जिसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या कर रहा था, प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर रहा था। तो प्रिंसिपल डेटर जब डिस्चार्ज हो गया तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। थर्ड पॉइंट ये है कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी अगर व्हेन, अब इसका मतलब हम लोग देखेंगे क्रेडिटर कंपाउंड्स टू, जिसको बाद में हम लोग कंपाउंड्स विथ गिव्स टाइम टू और एग्री नॉट टू issue principal debtor, not to issue, agree not to issue principal debtor। ये हमारा दिया गया है सेक्शन 135 में। तो आज हम लोग देखे सबसे पहले सेक्शन 133, जो कि था बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर का पहला पॉइंट, बाय वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 134 था बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। और अब हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 135 विच इज़ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर्स कंपाउंड विथ गिव्स टाइम्स टू और एग्रीज नॉट टू इश्यू प्रिंसिपल डेटर। अब ये सब है क्या, सबसे पहले कंपाउंड विथ, इसको अब हम लोग देखते हैं। कंपोजिशन, जिसको कंपोजिशन कहते हैं, कंपोजिशन। दूसरा है गिव्स टाइम टू, इसको प्रॉमिस टू गिव टाइम कहते हैं। प्रॉमिस करता है कि वो टाइम देगा, आगे देखते हैं इसका ये सब का मतलब क्या है, टू गिव टाइम। और तीसरा है एग्रीज नॉट टू शू, प्रॉमिस नॉट टू शू, ये प्रॉमिस है कि ये शू नहीं करेगा, टू शू। अब ये कंपोजिशन हो गया वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर ये क्रेडिटर जो है कुछ कंपोजिशन करता है विथ प्रिंसिपल डेटर विदाउट कंसल्टिंग श्योरिटी, बिना श्योरिटी के कंसल्ट से, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन के कारण क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, और उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है प्रॉमिस नॉट टू शू। अब इसमें क्या है, इसमें कहता है कि जब टाइम आ जाता है पेमेंट फॉर गारंटीड डेट, मतलब डेट का पेमेंट का टाइम आ जाता है, तो श्योरिटी के पास ये हक होता है कि वो प्रिंसिपल डेटर को कहे कि वो पे ऑफ करे डेट को। पर ये यहाँ पर कह रहा है कि क्रेडिटर का ये ड्यूटी होता है कि श्योरिटी के टुवर्ड्स ये ड्यूटी होता है कि वो प्रिंसिपल डेटर को और ज़्यादा टाइम देके ऐसे अलाउ ना करे, उसको कहे कि सही टाइम पे पेमेंट करे। तो ये क्रेडिटर का ड्यूटी होता है कि प्रॉमिस नॉट टू गिव टाइम, प्रॉमिस नॉट टू गिव टाइम। अब थर्ड पॉइंट है प्रॉमिस नॉट टू शू। अगर क्रेडिटर अंडर एन एग्रीमेंट विथ प्रिंसिपल डेटर, मतलब प्रिंसिपल डेटर के साथ एग्रीमेंट में ये प्रॉमिस कर लिया कि वो शू नहीं करेगा, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर श्योरिटी का जो बेसिक राइट है वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसके बिना कोई रीज़न से श्योरिटी का राइट जो है डिस्चार्ज हो रहा है। कैसे? क्योंकि क्या कर रहा है क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर को कह रहा है कि ठीक है तुमको हम डिस्चार्ज कर दिए कि तुम पे ऑफ नहीं करो अपने डेट को, और इस कारण से क्रेडिटर का राइट वायलेट हो रहा है, राइट वायलेट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्रेडिटर प्रॉमिस कर रहा है
प्रॉमिस कर रहा है नॉट टू इश्यू प्रिंसिपल डेटर, और इस कारण से उसका राइट वायलेट हो रहा है और तब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आज हम लोग देखे सेक्शन 133, 134, 135 जो कि हमारा ये बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर से रिलेटेड है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इस वीडियो में बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।